नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है साल 1972 की, महीना नवंबर का है और ये डिंपल कपाड़िया से राजेश खन्ना की फ्लाइट में हुई मुलाकात के बाद का किस्सा है। बंबई पहुंचने के बाद राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की शूटिंग में बेहद व्यस्त हो गए। वो रोज देर रात तक घर लौटते। उनकी गैरहाजिरी में घर पर आने वाले फ़ोन कॉल रिसीव करके उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत रॉय का था। शाम को वो राजेश खन्ना को हर कॉल के बारे में बताते थे। प्रशांत को आज भी याद है, काका जी का फ़ोन नंबर 53117 हुआ करता था और तकरीबन हर मिनट एक कॉल आती थी। एक सुबह एक लड़की का कॉल आया और वो काका जी से बात करना चाहती थी। उसने अपना नाम डिंपल बताया। मैंने कहा काका जी तो शूट पर गए हैं। फिर 3-4 दिन तक लगातार कॉल आते रहे। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थी, मुझे प्रशांत साहब कहती थी। एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिंपल नाम की एक लड़की रोज कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ, वो बॉबी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। कुछ दिन बाद चुन्नी भाई कपाड़िया आशीर्वाद आए राजेश खन्ना के घर और उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोले, प्रशांत ये मेरी बेटी है डिंपल। इस बात पर डिंपल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब मुझे पहचाना? हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिंपल का आशीर्वाद में पहला कदम था। सुपरस्टार और बॉबी की हीरोइन की मुलाकातें अब शुरू हो चुकी थी। ये खबर ज़्यादा दिन तक मीडिया से दूर नहीं रह सकी। जल्द ही दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म पत्रिकाओं का हिस्सा बनने लगी। राजेश खन्ना और अंजू ने अपना 7 साल का रिश्ता तोड़ा नहीं था। पुराने रिश्तों को तोड़ना यूं आसान भी नहीं होता, लेकिन दोनों के बीच शक अपनी जगह बनाने लगा था। कई झटके झेल चुके रिश्ते की डोर शायद बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। 29 दिसंबर 1972 को आशीर्वाद में राजेश खन्ना के जन्मदिन की पार्टी प्लान की गई। ये पार्टी अंजू की देखरेख में ही होनी थी। मेहमानों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। राजेश खन्ना के इंटरव्यू के मुताबिक अंजू महेंद्रू ने सबको बुलाया, लेकिन राजेश खन्ना की अच्छी दोस्त डिंपल को नहीं। राजेश खन्ना को जब पता चला कि अंजू ने डिंपल और उनके पिता को नहीं बुलाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खुद फोन करके डिंपल और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया को आमंत्रित कर दिया। जब डिंपल पार्टी में पहुंची तो अंजू दरवाजे के पास मेहमानों के स्वागत के लिए मौजूद थी। दरवाजे पर खड़ी डिंपल ने कटाक्ष करते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? और फिर अंजू महेंद्रू ने कहा, अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है तो अंदर आ सकती हो, अगर नहीं तो तुम वापस जा सकती हो। सालों बाद अंजू ने एक बार एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उस शाम के किस्से को याद करते हुए कहा, राजेश और डिंपल के अफेयर की लगातार आती खबरों से अंजू पहले ही परेशान थी। अपने बयान में अंजू ने कहा, डिंपल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले तो वो हमें राजेश अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी, लेकिन फिर मैंने उसके अंदर एक बदलाव देखा। वो मासूमियत की आड़ में ऐसी बातें कहने लगी जिसका निशाना मैं हुआ करती थी। इस समय तक आते आते दिल ही दिल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू शायद ये पूरी तरह समझ चुके थे कि वो एक दूसरे का साथ अब और नहीं निभा सकते। दोनों की जिंदगी में ये रिश्ता अपनी मियाद पूरी कर चुका है। राजेश के ही शब्दों में, क्या आप टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डाल सकते हो? क्या आप टूटे हुए अंडे को वापस जोड़ सकते हो? क्या सेक्स के बाद कोई वापस वर्जिन हो सकता है? नहीं। इसी तरह प्यार के खत्म होने के बाद आप उसे दोहरा कर दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। इस रिश्ते में फैसले की घड़ी आ चुकी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।